जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तमाम एनडीए के नेता मंत्रीगण उनके साथ मौजूद हैं और इस वक्त नामांकन दाखिल करवाने के लिए एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। और अगर जगदीप धनखड़ के सियासी करियर की हम बात करें तो इससे पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कल ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया है और साथ ही साथ जगदीप धनखड़ एक वकील रह चुके हैं और इसके साथ साथ वो चंद्रशेखर की सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी वो रह चुके हैं। 1990-91 के दौर की हम बात कर रहे हैं, तो काफ़ी अनुभव उनके पास है। राज्यपाल का उनके पास अनुभव है, उनके पास केंद्र में मंत्री पद का अनुभव है। केंद्र में खासकर अगर हम मंत्री पद की बात करें तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो रह चुके हैं और अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो उनको राज्यसभा के संचालन की जिम्मेदारी भी उनकी होगी। राज्यसभा के सभापति भी वो बनेंगे। तो उनका आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके अलावा तमाम एनडीए के नेता, जिनमें अनुप्रिया पटेल भी दिखाई दे रही हैं, केंद्रीय मंत्री तोमर भी वहां पर मौजूद हैं और तमाम केंद्रीय मंत्री, तमाम एनडीए के नेता वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चल रही है। तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, जो राज्यसभा के महासचिव के कमरे में इस वक्त वहां पर नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री, एनडीए के नेता वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि जगदीप धनखड़ जो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और उनके अनुभव की अगर हम बात करें तो वो 1990-91 के दौर में चंद्रशेखर की सरकार में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर वो रह चुके हैं और से मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है और जो अभी तक खबर मिल रही है उसके अनुसार मंगलवार को यानी कि कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल नामांकन दाखिल करने के बाद एक जो रिसीप्ट की पर्ची दी जाती है वो पर्ची इस वक्त दे दी गई है और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जगदीप धनखड़। तो एक महत्वपूर्ण पल है और इलेक्टोरल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति चुनाव में संसद सदस्यों के अलावा राज्यों की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो मतदान करते हैं, लेकिन अगर हम उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो इसमें सिर्फ संसद सदस्य इसमें मतदान करते हैं। और इस लिहाज से अगर हम गणित देखें तो गणित भी जगदीप धनखड़ के पक्ष में है, यानी कि एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में है। और एक बार फिर हम आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ 1989 से 1991 तक झुंझुनू से सांसद रह चुके हैं। उसके अलावा 1993 से 1998 तक वो किशनगढ़ राजस्थान में वहां से एमएलए रह चुके हैं। 1990 से 1991 तक वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स चंद्रशेखर की सरकार में रह चुके हैं। उसके बाद 2019 से 2022 तक वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे। कल ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया है और अब उन्होंने एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करवा दिया है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं